नमस्कार, मैं चेतना। NBCN न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष प्रभाव में आप सभी का स्वागत है। क्या आप सपने देखते हैं? कब देखते हैं? दिन में या रात में? अगर आप रात में सपने देखते हैं तो कौन आता है आपके सपनों में? कोई जानवर या फिर कोई नजारा? क्या है ये सपनों का रहस्य, आज हम जानेंगे। और क्या जुड़ा है, कैसे जुड़ा है ये ज्योतिष से, ये भी हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र बुंदे जी। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर, ये सपनों का और ज्योतिष का क्या कनेक्शन है? नहीं, देखिए, ये जो सपने पढ़ते हैं ये हर इंसान को पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको सपना नहीं पढ़ता। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उनका कहना है कि दिमाग में कुछ बातें ऐसी होती है कि जिस वजह से आपको सपने पढ़ते हैं जी। लेकिन मेरा सवाल उनके लिए ये भी है कि फिर दिमाग में हमने जो चीजें देखी नहीं होती वो भी कैसे क्या दिखती है। हम जो इंसान को कभी देखा नहीं वो भी हमें दिख जाता है सपने में, है ना। तो सपने जो रहते हैं तो मतलब उनका कहना यह है कि आप जो सोचते हो वही सपने में दिखता है या आपके दिमाग में जो बातें होती है या जो विचार होते हैं वो दिखता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र, ये ज्योतिष लोगों ने हजारों साल में मतलब ये सपने वगैरह क्यों पढ़ते तो शुभ अशुभ इसमें निकाला है। तो एक्चुअल में सपनों का एक फल रहता है जी। तो वो लेकिन सभी सपनों का नहीं रहता है, क्योंकि आपको सपना जब पड़ता है तो आपने ज्यादातर पानी पिया हो, ज्यादा पानी पी के अगर सोते हैं तो चंद्र जो रहता है ना वो जैसे 70% वाटर अर्थ में, तो वाटर को जो है चंद्र संचालित करता है। तो चंद्र पृथ्वी के करीब है तो चंद्र की वजह से सपने पड़ते हैं। तो जो लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह बलवान रहता है, अशुभ रहता है, ऐसे लोगों को सपने वगैरह पढ़ना है। तो ज्योतिष के साथ सपना का महत्व है कि उसके फलादेश हम जान सकते हैं। जी जी। लेकिन ये सपने पढ़ते क्यों है? ये पढ़ने की जो मेन रीजन रहता है तो मतलब हैबिट्स के ऊपर भी रहता है। तो सपने पढ़ने की बहुत सी वजह रहती है। चेतना, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी को रात को पानी ज्यादा पी के सोने की आदत होगी तो ऐसे इसमें क्या रहता है, वो यूरिन प्रॉब्लम की वजह से सपने पढ़ते हैं। दूसरा, खाने पीने की वजह से पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी या जैसे वो सावजी नॉनवेज वगैरह बहुत तेज खा ली हो तो पेट में थोड़ा गड़बड़ी होती है तो उससे भी डरावने सपने आने की और ये चीजें रहती है। और तीसरा कारण अगर हम देखते हैं तो ग्रह से संबंधित रहता है कि कुंडली में अगर आपका चंद्र ग्रह को सपना का कारक माना गया तो स्वप्न जो रहते हैं यानी सपने जो रहते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्र उच्च राशि में होगा तो आपको हमेशा सपने पढ़ते रहेंगे। और चंद्र अगर कहीं 6वें 8वें 12वें स्थान में रहा तो डरावने सपने पढ़ना, या उन लोगों को सपने नहीं पढ़ते और उन लोगों को सपने का मजा भी नहीं आता है। लेकिन चंद्र ग्रह अगर अशुभ ग्रह के साथ आ जाए कोई योग में या गोचर में तो डरावने सपने, पानी से रिलेटेड सपने, पानी में आप डूब रहे हो या पानी दिखना, अंधेरा ही दिखना, ये सब चीजें होती है। जैसे वो अमावस्या पौर्णिमा वाला जो टाइप रहता है उस तरीके के सपने तो चंद्र की वजह से भी आते हैं। लेकिन कौन से कम समय के वो सपने हैं जो सच होते हैं? हाँ, इसमें समय का बहुत महत्व रहता है। अगर आपको ये चीजों पे गौर करना है तो जो 12 बजे से 2 बजे के बीच जो सपने पड़ते हैं ना वो 1 साल में सही होने के चांसेस रहते हैं। यानी आने वाला जो 1 साल रहेगा उसमें सही होने के चांसेस है। लेकिन 2 बजे से 4 बजे का जो सपना रहता है तो 1 महीने के अंदर वो सही होने के चांसेस रहते हैं। और अगर सुबह सूर्योदय के समय यानी जब सूरज निकलता है 6 से 7 के बीच में अगर आपको सपना पड़ता है तो इमीडिएट चंद्र की राशि बदलने के यानी 2.5 दिन के अंदर वो सही होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन सपने पे गौर कौन सा किया जाए तो इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर कोई सपना आपको पड़ता है और वो आपको याद रहता है तो ही उसका मतलब सपने के फलादेश मिलते हैं। नहीं तो कोई सपना अगर आपको पड़ता है और आप भूल जा रहे हो और आपको याद नहीं आ रहा तो ऐसे सपनों से कोई मतलब महत्व नहीं रहता उसको और उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। लेकिन अगर सपने में भगवान जी का दर्शन हो जाए तो उसके क्या फल होंगे? हाँ, देखिए, हम अभी जान रहे कि स्वप्न के फलादेश क्या होंगे। ये सवाल के पहले मैं ये स्वप्न शास्त्र के बारे में मैं एक बात अपने NBCN के दर्शकों को स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये स्वप्नों पे मेरा भी पहले इतना यकीन नहीं था। लेकिन बहुत से लोग जब ये डिस्कशन करने लगे तो मुझे सन 2000 में जब 2000 साल लगा था तो मैं बताना चाहूंगा कि तब मुझे एक सपना दिखा था कि इंडिया के क्रिकेट के जो 2 प्लेयर महान प्लेयर है, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरा सौरव गांगुली, ये दोनों भी वनडे के सबसे वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है और उन्होंने बहुत से ज्यादा रन बनाए और बहुत फेमस है। तो उस टाइम पे मुझे सपने में क्या दिखा था कि ये दोनों एक ही शॉवर के नीचे, एक राइट साइड में तेंदुलकर और लेफ्ट साइड में गांगुली नहा रहे और उनके बीच में मैं नहा रहा हूँ और ऊपर से शॉवर बरस रहे और हम तीनों बहुत मजा लेके नहा रहे
अब ये सपना मुझे पड़ा और मुझे दूसरे दिन वो पूरी तरह याद आया। जी। तब मैंने थिंक किया शायद ये होगा कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, गांगुली तेंदुलकर जी। अच्छे लगते हैं, ये वजह से दिखा होगा। जी। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन देखिए चेतना, मैं बताऊं 2002 साल आया। जी। तो ये 2002 साल में मेरी मुलाकात सौरव गांगुली से हुई। तब इंडिया की टीम 8 बार सेमीफाइनल फाइनल में जाके वनडे मैच हारती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने गांगुली को 99 नंबर टी शर्ट पहनने के लिए कहा और कहा कि ये टी शर्ट नंबर आप पहनोगे तो हमारी इंडिया टीम फाइनल जीतना चालू करेगी। और उसके बाद गांगुली के नेतृत्व में टीम ने जीतना चालू किया और वो शर्ट जो 99 नंबर का जो स्विंग किया था लॉर्ड्स के, इसमें वो म्यूजियम में रखा हुआ है। तो वो एक तरीके से वो सपना इंडिकेशन था कि आपकी गांगुली से शायद मुलाकात होगी। जी जी बिल्कुल। ओके, तो गांगुली खुश हो गए क्योंकि मैंने उनके लिए वो कुछ कर दिया। अब सचिन तेंदुलकर भी थे उसमें। तो सचिन के बारे में देखिए मेरी लाइन से 5 प्रेडिक्शन सही हो गई, जिसमें वो बड़ी महान प्रेडिक्शन है कि जो कोई सोच नहीं सकता था। ऐसी मैंने 5 साल पहले प्रेडिक्शन बताया था कि 100 ऑफ 100, डबल 100 करेंगे, वापसी करेंगे, उनको बहुत अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे और 2012 में रिटायर्ड होंगे। तो 5 सही हो गए। तो मेरा ये सपना पूरे होने में 10 साल लग गए। यानी वो जो मुझे सपने में दिखा था कि मैं उनके बीच में नहा रहा हूँ शावर के नीचे, तो वो सपना आनंद है और इस तरीके से सही हुआ। तो 10 साल लग गए। तो हो सकता है आपके सपने जो पूरे होने को, किसी को अगर सपने में घर दिख गया है बना रहे, तो 2-4 साल में बन सकता है। तो देखिए वो इंतजार करें। चलिए अब हम जानेंगे कि अगर भगवान जी सपने में आ जाए तो इसका क्या फल होगा। हाँ, देखिए भगवान का दर्शन होना, अल्लाह का दर्शन होना, या आपको मतलब जो भी आपके धर्म के, आपको अगर वो दर्शन देते हैं तो आप ऐसा सपना किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। क्या होता है जनरली सपने का फल जो होता है ना, अगर डिस्कशन करो आप किसी से तो उसके फल कम हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा सपना पड़ता है, जैसे भगवान दर्शन देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। वो भगवान जो दर्शन देते हैं तो आपका आने वाला समय, वो महीना अच्छा रहने का संकेत रहता है, आने वाला साल अच्छा रहने का संकेत रहता है और आपकी प्रोग्रेस होने का सपना ये रहता है। और जो भगवान का दर्शन होता है उनका जो बड़ा मंदिर हो, यानी जैसे आपको तिरुपति का दर्शन हो जाए तो आपको हो सकता है तिरुपति जाना है, साईं बाबा का दर्शन हो तो हो सकता है आपको शिरडी की होगा गए, शेगांव के गजानन महाराज जी की तो हो सकता है वैसे योग आने के, यात्रा होने के चांस रहते वो इसमें। तो ऐसे इसमें क्या रहता है कि तीर्थ में जाने के योग आ सकते हैं। और ये सपना जो रहता है जनरली भगवान का सपना पड़ा ना तो लोग सबको बताते फिरते मुझे ये भगवान दिखे, ये बताना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको बुरे सपने दिखते हैं कि जो अच्छे नहीं हो, डराने वाले हो, बुरे, तो बुरे सपने लोगों को अगर बताओगे तो उसमें कहा गया है कि सपनों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, बुरे सपनों का। और अगर आपको अच्छा सपना पड़ा है और आप उठ गए तो बाद में सोना नहीं चाहिए। अगर आप फिर सो गए तो वो सपने का फल चले जाता है। लेकिन अगर आपको बुरा सपना पड़ता है तो फिर से सो जाना चाहिए, तो वो सपनों का प्रभाव कम हो जाता है। और जब भी आपको सपने ऐसे पड़ते हैं तो बुरे सपने अगर पड़े तो ओम नमो विष्णवे नमः का जप करें, हनुमान जी का जप करें, या फिर आप जैसे जो भी इबादत कर सकते हो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुजरे हुए हमारे जो दादाजी है, दादी जी, अगर वो कभी सपने में आए तो उसका क्या फल होगा। अभी देखिए जैसे मैंने आपको कहा है कि सपनों में कुछ भी दिख सकता है, तो जैसे भगवान दिखता है तो इंसान भी दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या रहता है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे लोग अगर आपको सपने में दिखते हैं तो या तो यूं समझ लीजिए कि वो आपको बहुत चाहते हैं। अगर वो आपको बार बार दिखते हैं तो शायद उनको कोई आपने जबान दी हो तो वो आपने शायद पूरी न की हो, या फिर उनके आत्मा की शांति के लिए जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम जैसे वो श्राद्धवाद में कहीं वहां पे कमी पड़ रही हो, या उनके आपके कर्म के ऊपर कोई नाराजी हो तो भी हो सकता है। या फिर उनका जन्मदिन करीब हो, या फिर उनसे रिलेटेड, या उनकी कोई बेटी का ब्याह हो, या कोई करीब हो, या बेटे का कुछ हो, तो वो तरीके से वो लोग सपने में आते हैं। अगर मृत्यु हो चुका हो इंसान अगर सपने में आकर खुश दिखता है तो आपके लिए तरक्की वाला है। लेकिन आपके दादा आ रहे हैं, दादा के दादा आ रहे हैं, और ये लोग अगर आपके सपने में बार बार आ रहे हैं तो इनका अपने गंगा किनारे जाके या नासिक में जाके वहाँ के जो पंडे लोग होते हैं उनके तरफ से शांति करा लेगी, तो ये लोगों का आत्मा शांत होगी। ये आपके मतलब सपने में आना कम हो सकता है। अगर कोई जानवर हमारे सपने में आए तो इसका क्या कनेक्शन है ज्योतिष शास्त्र से। नहीं देखिए जैसे इंसान सपने में आता है वैसे एक जानवर भी सपने में दिखते हैं। तो जानवर सपने में आने का मतलब रहता है प्रोग्रेस होना। क्या बात। अगर आपको कोई भी जानवर सपने में दिखता है तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी प्रोग्रेस चालू होने वाली है। चलिए
अगर उल्लू दिखे तो भी हम प्रोग्रेस ही बोलेंगे, अगर उल्लू दिखे अभी हमारे देखिए सपने में। उल्लू यानी ये पक्षी हो जी गया। बिल्कुल। तो जैसे क्या होता है ना कि उल्लू जो है रात में ही दिखता है। जी तो बहुत से लोग उल्लू को देख के घबरा जाते हैं कि मेरे को सपने में उल्लू जी, दिखा है ना। जी। तो अगर आपको सपने में उल्लू दिखता है या फिर वो सफेद वाला उल्लू दिखता है जो रात में ज्यादा जी, फिरता है जी। ना, तो ये लक्ष्मी कारक होता है, क्या यानी बात आपको है। धन लाभ होने का योग रहता है। यानी आने वाला महीने में या आने वाले जी। महीने के जो भी दिन बच्चे होंगे तो महीना खत्म होने के पहले आपको धन लाभ होने के चांसेस रहते हैं। ये सपना लक्ष्मी कारक माना गया है, मतलब आप क्योंकि उल्लू जो होता है लक्ष्मी का वाहन माना जाता जी है। जी बिल्कुल। मगर आप अपने सपने में उल्लू जरूर देख सकते हैं, डरिए मत उल्लू को देखकर। अगर कबूतर हमारे सपने में दिखे तो हम क्या कर सकते हैं? कबूतर जो रहता है शांति का प्रतीक रहता जी। है, और ये कबूतर अगर आपको दिखता है तो यूं समझ लीजिए अगर आप बेचैन हो, आपके जी। मन में बहुत खटास हो, नाराजी हो, तो अगर आपको कबूतर मिल जाए तो आपको काम में सफलता मिलेगी। और कबूतर को सफलता का और शांति का प्रतीक माना जी, जाता है। ऊंची उड़ान और लंबी दूरी के लिए बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत फेमस रहता है, और आपको दूर के संदेश मिलने के भी चांसेस रहते हैं। हो सकता है कोई इंसान आपके बहुत दूर रहता हो और आपको कबूतर सपने में दिखे तो वो लोगों से आपकी बात हो जाए, ऐसा होने के पूरे चांसेस रहते हैं। शायद इसीलिए वो गाना है कबूतर वाला। हाँ, जो अक्सर- कबूतर के माध्यम से पुराने जमाने में संदेश इधर से उधर जाता था, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो टाइमिंग के बड़े परफेक्ट रहते हैं कबूतर। जी। उनका जो टाइमिंग रहता है ना वो बराबर उतने इसमें डिस्टेंस कवर करते हैं, देखा होगा। अगर बाज हमारे सपने में दिखे तो इसका क्या महत्व है? नहीं, अगर बाज अगर सपने में ऊंची उड़ान लेते हुए दिखे तो जी, अच्छा है, लेकिन ओके। किसी को पकड़ा हुआ दिखे या कोई जी। अलग मुद्रा में जी। तो ये सपना थोड़ा नुकसान वाला रहता है, जी। डरावना रहता है और थोड़ा सा परेशानी वाला रहता जी, है। जी। लेकिन अगर आपको ऊंची उड़ान वाला है, जैसे वो जो चील जो रहता है वैसा दिखे, या बाज ऐसा बैठा हुआ दिखे और बहुत सॉलिड, तो वो मतलब विष्णु का वाहन माना जाता है, तो जी, उसको जी। बहुत सफलता वाला रहता है, अच्छा रहता है, वो प्रोग्रेसिव रहता है। अक्सर लोग नाग को देख के डर जाते हैं, अगर वो सपने में दिख जाए तो लोग शायद और भी ज्यादा डर जाते हैं, तो इसका क्या महत्व नहीं है? देखिए चेतना, ये जो नाग वाली मैं बात बता रहा हूँ ना, जी। तो ज्यादातर लोगों को जो सपने आते जी। हैं, तो इन लोगों को सपने जो आते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि नाग से रिलेटेड आते हैं। जी सांप दिखता है, नाग दिखता है, जी। बिच्छू दिखता है, वो जी। जहरीले जो जानवर होते हैं, डंक मारने वाले। वो डंक मारने वाले ये दिखते हैं। तो अगर नाग आपको दिखता है तो इसकी भी नाग का या सांप का दर्शन होना सपने जी। में, तो ये जो रहता है ना, मतलब धन समृद्धि होना जी। और आपको बड़ा फायदा का और धन लाभ जी। का योग दिखाता है। लेकिन नाग आपको अच्छे रूप में दिखना चाहिए। नाग अगर आपके छाती के ऊपर बैठा हुआ है जी और आपको डरा रहा है तो ये जी। सपना डरावना रहता है और आपकी नींद खुल सकती है। जी जी जी। तो अगर आपके पत्रिका में काल सर्प दोष रहे, जी। यानी राहु केतु के अंदर अगर सभी ग्रह आ जाते हैं जी। तो वहां पे उन लोगों को ऐसे सपने ज्यादा पड़ते जी। हैं। तो जैसे नाग का अगर डरावना सपना आता है और आप डर के उठ जाते हो या डर लगता है, तो आप जो शंकर जी की पिंडी रहती जी, है जी। उसको अगर सोमवार के दिन शंकर जी की पिंडी जिसके ऊपर नाग रहा हो, जी तो वो उसको अगर आप दूध का अभिषेक करें, गाय जी। का कच्चा दूध, क्योंकि जी। गाय में 33 कोटि देवता का निवास जी, रहता है बिल्कुल। कहते हैं, तो गाय का कच्चा दूध अगर उसको चढ़ाए तो ये जो डरावने सपने जो रहते हैं ना, जिसका इंसानों को डर लगता है, जी। तो ये कम हो सकता है। लेकिन नाग सांप ये चीजें दिखना बहुत अच्छा रहता है। और वही सांप अगर आपके सर के ऊपर ऐसा फन निकाल के जी। बैठे, जैसे भगवान की मूर्तियों जी, पे जी, वो बिल्कुल। 5 मुंह वाला शेष नाग जी, रहता है ना, वैसा अगर आपके सर पे दिख जाए तो ये राजयोग रहता है, बड़ा पद मिलने की चांसेस है। अगर कोई मंत्री को दिख जाए, पॉलिटिक्स वाले को, तो उसको पोस्ट मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और वो मतलब बड़े लेवल का अच्छा सपना माना जाता है। चलिए, अगर किसी के सपने में खूबसूरत मोर आ जाए तो इसका क्या महत्व होगा? नहीं, अगर कोई यंग लड़की है जिनकी शादी करनी हो जी और उनको अगर मोर दिखता है सपने जी। में, तो उनकी शादी ब्याह होने के चांसेस रहते हैं। क्या बात है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो रहते हैं ना, उनको मोर का पंख जो है वो देखे जी। होंगे यहाँ जी, लगा बिल्कुल, रहता बिल्कुल। है। और मोर जो रहता है, शारदा माँ जो रहती है, जी। उनका वाहन माना गया है जी। हिंदू शास्त्र में। तो आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है अगर आपको मोर दिखे, पढ़ाई लिखाई में प्रोग्रेस होगी, अच्छे टीचर मिलेंगे, आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा, ये हो सकता है। अगर कोई सुनहरा पक्षी दिखे तो इसका क्या महत्व होगा? हाँ, अगर कोई गोल्डन बर्ड यानी सुनहरा पक्षी जो कंप्लीट गोल्डन हो, और जी। ऐसा पक्षी अगर अपने को सपने में दिखता है और जी। आपको वो सपना याद रहता है, जी। तो ये जो है बहुत बड़ा धन लाभ होने का और बहुत बड़ा भाग्योदय होने का सूचक रहता जी। है। और ये सपना तो मैं बताऊं ना, ये बहुत कम लोगों को पड़ता होगा क्योंकि लकी लोग जो है ना 10% ही है, 90% लोग कॉमन है। क्या बात है। चलिए, वैसे तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और अक्सर हर कोई शेर की दहाड़ से डर जाता है। अगर ये सपने में आ जाए तो क्या होगा? शेर अगर सपने में दिखे तो आपकी जो रहता है ये बहुत बड़ा गुड लक रहता है हेल्थ के हिसाब से। क्या बात है।
आपकी तबीयत सुधरना चालू हो जाएगा, आपके दिमाग में डर निकलना चालू हो जाएगा और आप जो है ना शेर जैसा खुला रहना पसंद करोगे और आपके नेचर में और आपके सोच में बहुत चेंजेस आएंगे। तो शेर का दिखना बहुत शुभ होता है। चलिए, कुत्ता और इंसान के बीच में जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा है, अक्सर उन्हें वफादार कहा जाता है। अगर वो हमारे सपने में आ जाए तो क्या? नहीं, देखिए कुत्ता अगर आपको सपने में आता है तो आपको जो रहता है शंकर जी और जो खंडोबा भगवान है उनकी आराधना करनी चाहिए। अच्छा। कोई आपका दर्शन वगैरह अधूरा हो रहा हो तो वहां जाके दर्शन करना चाहिए। और कुत्ता अगर सपने में आता है तो घर की जो मतलब घर को सिक्योर करना चाहिए आपने। ये संकेत रहता है कि आपके दरवाजे ठीक ना हो, आपकी घर की सिक्योरिटी ठीक ना हो, तो वो थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। इंडिकेशन रहता है आने वाले घटनाओं का, तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हिरन दिख जाए सपने में तो क्या? हिरन दिखना है अवार्ड मिलने के चांसेस रहते हैं। क्या बात है? अगर आपको हिरन दिख जाए या फिर आप कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो या कोई सिंगिंग में हो या कोई चीज हो, हिरन आने से सौंदर्य बढ़ेगा आपका, आपको पार्लर में जाने का योग आएगा, नया कॉस्मेटिक नई चीजें लेने का, है ना, और आपको घूमने फिरने के लिए मिलेगा। ये बहुत अच्छा सपना रहता है हिरन आना। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते तो जरूर अपने सपने में हिरन को देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सपने जो है ना सोच के नहीं पढ़ते। जी बिल्कुल। सोच के जो पढ़े तो उसको वैल्यू भी नहीं रहती। दिन में अगर सपने पढ़े ना उसको कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जो रात में जो चीज हम नहीं सोचते जी। अब आप मुझे बताइए, अगर आप रिजल्ट के बारे में ही सोचते जा रही हो दिन भर और कल रिजल्ट है आपका और आपको सपने में रिजल्ट दिख रहा है तो वो तो निगेटिव हो जाता है, उल्टा आता है वहाँ पे। अच्छा। जो सोच रहे वो दिख रहा है ना तो वैल्यू नहीं। जी। अचानक सपने पढ़ने चाहिए और विचित्र सपने भी रहते हैं। कभी कभी क्या रहता है ना कि इंसान को जैसे शेर का मुंह लगा हुआ है, ऐसे बहुत विचित्र सपना पड़ते हैं। तो विचित्र सपना का कोई वैल्यू नहीं रहती। पर अक्सर लोग कहते हैं कि जो आप सोचते हो या फिर आपके बैक ऑफ द माइंड में जो चलता है वही चीजें आपको सपने में दिखती है, तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए आपको। अच्छा। अगर आप रोज आप टीवी में एंकरिंग करते हो और आपको टीवी सपने में दिखा तो उसका क्या ये तो आपका रोज का काम है। जी बिल्कुल। समझ लेना कुछ काम अधूरा छूटा है इसलिए सपना आ रहा है शायद। चलिए, अगर सूर्य जी का दर्शन हो जाए सपने में तो इसका क्या महत्व होगा? हाँ, देखिए जैसे इंसानों के बारे में बात की, भगवान के बारे में, पशु पक्षी आ गए, जानवर आ गए, अब जैसे अब ग्रह के बारे में बात करें तो ये जो हमारे 9 ग्रह है तो सूर्य को जो है ना हमने भगवान का दर्जा दिया है और जितने भी सफल लोग हैं सूर्य का दर्शन करके ही बाहर जाते हैं। क्या बात, क्योंकि सूर्य की वो वैल्यू जानते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ना आपने सूरज का दक्षिणायन हो रहा था, कितनी ठंड पड़ रही थी और संक्रांत आते ही सूरज ठंडी गायब हो। मानते हो उसका महत्व? बिल्कुल बिल्कुल। और ये ज्योतिष लोगों ने कितने 1000 साल पहले बताया कि उत्तरायण में सूरज गर्म होगा, फिर ये चीजें दिन तिल बड़ा होगा, गर्मी बढ़ेगी, ये चीजें परफेक्ट है। तो अभी सूरज के बारे में बताऊंगा कि सूर्य अगर आपको उदित होता हुआ दिखे, यानी सूर्योदय सपने में दिखता है तो आपके नए काम की शुरुआत और प्रोग्रेसिव माना जाएगा। लेकिन अगर सूरज ढलता हुआ दिखे और सूर्यास्त होता हुआ दिखे तो कोई दुखदायी घटना घटने का संकेत, आपके जीवन का नीचे का स्तर चालू होने का संकेत और आपकी सफलता कम होने का संकेत होता है। अगर ये सूर्यास्त या फिर सूर्य नमस्कार का कोई ताल्लुक है क्या ज्योतिष शास्त्र में? अक्सर क्योंकि लोग सूर्य नमस्कार कहते हैं कि मॉर्निंग में करना चाहिए। बिल्कुल, सूर्योदय के टाइम में अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो अच्छा रहता है। और सुबह जो रहता है ओजोन हवा में रहता है ना, तो 7-8 बजे तक अगर कर ले और सूरज की जो सुबह की किरणें रहती है वो बहुत मिठास और बहुत अच्छी रहती है। और दोपहर की तो अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ती है, तो आपने देखा होगा क्या होता है। तो वो रीजन है साइंटिफिक उसके पीछे। अगर चंद्र का दर्शन हो जाए सपनों में तो इसका क्या महत्व है? हाँ, देखिए चंद्र दर्शन अगर आपको सपने में होता है, अगर पूनम का चांद दिखता है आपको कि आपको पूरा चांद दिख रहा है पूनम का, तो ये बहुत बड़ा भाग्यवर्धक होने के योग आते हैं। और आपको अगर द्वितीय तृतीया का चांद के जैसा शेप चांद दिखे तो ये भी आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, यानी आपका भाग्य अच्छा रहेगा, नींद अच्छी लगेगी, खाने पीने अच्छा मिलेगा, प्यार मोहब्बत में आप पढ़ने के चांसेस है, यानी रोमांस आएगा लाइफ में। लेकिन अगर आपको चांद के ऊपर काले बादल आए हुए दिखेंगे या अमावस का चांद दिखता है तो ये थोड़ा दुखदायी माना जाएगा, परेशानी वाला, हेल्थ खराब होने के इंडिकेशन का। अब हमने चंद्र सूर्य के बारे में जाना, अगर बाकी के ग्रह हमारे सपनों में आए तो उसका क्या असर होगा? देखिए, अगर शनि ग्रह का सपना में दर्शन हो जाता है जी तो ये भी अच्छी बात रहेगी। और अगर आपको 7.5 है और शनि देवता का दर्शन हो जाए तो आपको 7.5 से निजात पड़ जाए। अगर वो ग्रह आपको शनि जो है सपने में दिखे तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ अपनी गलती हो रही है, तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको गुरु ग्रह दिखे तो गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, ये प्रोग्रेसिव माना जाता है। लेकिन वो ग्रह से रिलेटेड कोई काम करने का रह गया क्या, वो सोचिए।
जी। और शुक्र अगर दिखता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। शुक्र बहुत व्हाइट रहता है, शुक्र तारा बहुत अभी भी दिखता है आसमान में, जी। बहुत खूबसूरत होता है। जी। तो आपका प्रोग्रेस होना, ग्लैमर बढ़ना, खुशियां बढ़ना रहता है। तो ये खास ग्रह की इफेक्ट है। शनि ग्रह का दर्शन हो जाता है तो शनि मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, और ये देखिए कि कहीं 7.5 है तो आप कुछ मतलब कर रहे हो या कुछ गलतियां है तो, और शनि शिंगणापुर का दर्शन भी करे तो अच्छा रहता है। हो सकता है वो शनि देवता का दर्शन होने के बाद उनको शनि देवता का जो बड़ा मंदिर है शनि जी, जी। शिंगणापुर, उसका दर्शन हो जाए। अच्छा, सपनों में अगर तारों का दर्शन हो तो इसका क्या महत्व होगा? सपनों में अगर तारे दिखते हैं और वो ब्लिंक करते हुए रहते हैं ना जी, तारे, और जी, पूरा बिल्कुल। तारामंडल दिखे, मिल्की वे दिखे, तो वो बहुत जी। लकी माना जाता है, बहुत प्रोग्रेसिव खुशहाली वाला महीना रहेगा। और ये जो बड़े तारे रहते हैं, ग्रह या फिर भगवान वगैरह, ये चीजें रेयर रहती है, ये बार बार सपने में नहीं जी, आती। बिल्कुल। पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो 2-3 बार भगवान सपने में दर्शन देते हैं, है ना? सही बात है। तो ये इतने आसान नहीं रहते। तो जी। ये चीजें अगर दिखने के लिए अगर आ जाए आपके, तो यूं समझ लीजिए कि आने वाले 10 साल यानी आने वाला पूरा दशक आपके लिए जी। बहुत लाभ ही रह सकता है। नदी, तालाब या समुद्र जैसी नैसर्गिक चीजें अगर सपनों में आए तो इसका क्या महत्व होगा? नहीं, देखिए समुंदर का दिखना जो रहता है ये बहुत अच्छा रहता क्या है। बात है? समुंदर अगर आपको दिखता है और जी। ऐसा खौला हुआ समुंदर नहीं दिखना चाहिए कि वो बहुत खौला हुआ है और बहुत उठते जा रहा है, ऊंची-ऊंची, पानी ऊंची जी। ऊंची लहरें जा रही है, तो वो थोड़ा सा मतलब तूफान या जिंदगी में तूफान आने का संकेत या मुश्किलों में पड़ने का संकेत जी, रहता है ना। जी। लेकिन एक शांत समुंदर चौपाटी वाला, जैसे लुक वाला, झाड़ नारियल के ऐसे टाइप में अगर दिखे जी। तो आपका ये प्रोग्रेसिव रहेगा और आपके जी। जीवन में खुशी आएगी। और नदी भी शांत नदी दिखनी चाहिए, बहती हुई नदी। अगर वो खौली हुई दिखी, कोई पूर आ गया हो, महापूर आ गया, ऐसा जी। दिखा तो वो दुखदायी रहता है। जी। आपका जो आने वाला प्रॉब्लम जो रहता है वो सॉल्व नहीं होता जी। है। और सपने में अगर आपको मतलब जो अपना जो पेपर रहता है ना, आंसर पेपर या जी, कोई जी। कोई ऐसा गणित हो जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जी। नहीं हो रहा है, तो जी। वो भी बहुत मुश्किल वाला रहता है। और तालाब का दिखना अच्छा रहता है। अगर तालाब आपको दिखता है तो शांत रहता है, झील वगैरह, तो ये प्रोग्रेसिव, मन को तरक्की देने वाला और मन को शांति देने वाला और अच्छा माना जाता है। सपने में रास्तों का दिखना क्या अच्छा होता है? हाँ, अगर आपको सपने में, अब देखिए 4 लेन हाईवे जी। है ना, अच्छे, लेकिन रास्ता अच्छा दिखना चाहिए। सपने में रास्ता दिखेगा, आपको रास्ता मिलेगा। आप जो मुश्किल में पड़े वो आने वाले दौर में आपको रास्ता मिलने का संकेत रहता है। लेकिन वो रास्ता प्लेन और अच्छा होना चाहिए। गड्ढे गुड्ढे से भरा रहा तो परेशानी होगी, जी। लेकिन प्लेन रास्ता दिखाई दे रहा तो आपको आने वाले उसमें रास्ता मिलेगा। और दूसरी बात, जी। रास्ते के थ्रू आपको लंबी यात्रा होने के योग दिखाता है। क्या बात है। अगर बागीचा या बागीचे के फूल दिखे सपने में तो इसका क्या महत्व होगा? हाँ, देखिए अगर आपको बगीचा दिखता है, फलों फूलों वाला बगीचा जी। दिखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में आपके रिश्ते बढ़ते जाएंगे, वो प्रोग्रेस होगी। वो जो महीना रहेगा, 1 महीने में इसके फल आने चाहिए, कभी कभी टाइम के हिसाब से 1 साल में आएंगे, तो वो अच्छा रहेगा। यानी फल लगे हुए, जूसी फ्रूट लगे हुए है जी, ना, जी। और फूल अच्छे अच्छे दिखे। और ऐसे फूल अगर आपने सपने में दिखे कि जो हकीकत में नहीं दिखते, जी। अगर वो फूल दिख जाए तो ये बड़ा राजयोग रहता है। जी। अभी ये फूलों के जो रहता है ना, फूल जो रहते हैं, ये फूलों के इसमें जो कमल रहता है वो अगर आपको दिख जाए तो लक्ष्मी कृपा होगी, भगवानों की विशेष जी। कृपा होगी। और ये फूल के ऊपर से मुझे याद आ रहा है, मैंने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे वीपी सिंह जी, जी, जी। उनका मैंने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो दौर में, तो उन्होंने सपने के बारे में बताया था, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ दिन पहले मुझे जो है कमल जी। के फूल में खीर जो रहती है वो मैं खा रहा हूँ, ऐसा क्या मुझे बात है। सपना पड़ा था। क्या बात है। और वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये मैंने पढ़ा था। तो ये इंडिकेशन रही है, बहुत रेयर सपने रहते जी, हैं जी। जी। अब हमने ग्रह तारों की बात कर ली, जानवरों की बात कर ली, हमारे दोस्तों मित्रों की भी बात कर ली। अगर कोई पदार्थ हमारे सपने में आता है, खासकर कोई सफेद पदार्थ, तो इसका क्या मतलब होगा? सफेद पदार्थ अगर सपने में आ जाए तो ये तबीयत खराब करने वाला रहता है। अच्छा। अगर सपनों में आपको दही दिख जाए या खीर जो रहती है ना, मीठी चीज, जी। या आप चावल खाते हुए दिखे, चावल दान दे रहे, सफेद चीजें अगर आपको दिखी, जी। कपास वगैरह, तो यूं समझ लो कि आपकी तबीयत खराब होने की है। तो छोटी मोटी बीमारी का योग रहता है, बुखार आ जाना, सर्दी खांसी होना, कफ होना, ऐसा होने के चांसेस रहते हैं वहां पर। और दूसरी बात ये, अगर ये सफेद चीजें जो रहती है,
अगर ये पेड़ा वगैरह रहे, मीठी रहे, तो फिर तकलीफ नहीं होगी। अच्छा जी। मलाई पेड़ा अगर जी, हो जाए बिल्कुल। या फिर वो कुछ रसगुल्ला जी, वगैरह, जी। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सपने में मधुमक्खी दिख जाए तो इसका क्या डायबिटीज से कोई कनेक्शन है या फिर इसका क्या महत्व नहीं, है? मधुमक्खियां जो रहती है ना, मतलब मधुमक्खी अगर छाता छोड़ के भाग रही है दिखी, तो जी। आपको आपके तरफ मतलब बड़ा पैसा आने का योग है। जी। लेकिन मधुमक्खियां ऐसी मतलब वो छाते से निकल के घूमती हुई दिख रही जी। ना, तो वो दिन तो आपका डेफिनेटली बेकार जाएगा। पूरे दिन में आपको चिड़चिड़ापन होगा, बॉडी पेन्स होगा, तकलीफ होगी, ये चीजें आपको देखने में मिल सकती है। लेकिन किसको कितनी देखने मिलेगी वो उसने खुद ने गौर करना चाहिए। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि खुद के सपने मैं बोल रहा हूँ करके ऐसे होगे जरूर नहीं है, जी, आप बिल्कुल। अपना ऑब्जर्वेशन जी बिल्कुल। अगर सपने में कभी तूफान या भूकंप जैसी चीजें दिखाई दे तो इसका क्या असर होगा? अब देखिए, किसी का अगर चंद्र ग्रह उच्च रहता है, जी। चंद्र ग्रह बलवान रहता है, और वो अगर चंद्र उच्च राशि में आता है, अगर वृषभ में चंद्र है उच्च राशि में और गोचर से भी वृषभ में आ जाए, तो वो जो 2.5 दिन रहता है ना, वो जी। 2.5 दिन में जो वृषभ राशि का इंसान रहेगा उसको वो आने वाली घटनाएं दिख सकती है। जी, जी। तो सपने में अगर उनको तूफान दिख जाए या भूकंप आता हुआ दिखे, तो आप देखना ऐसे लोगों की सपने सही होने के चांस रहते हैं। यानी दुनिया में कहीं तो भी भूकंप आता है, जी। भले ही वो छोटा आया हो, जी, 5.7 का आया जी, हुआ जी। है रिक्टर स्केल पे, और जो तूफान आता है वो, तो वो ऐसा होने के, सच होने के चांसेस रहते हैं। अगर सपने में कभी ट्रेन या हवाई जहाज जैसी चीजें दिखे तो इसका क्या महत्व होगा? देखिए, अगर आपको ट्रेन दिख जाती है तो जी। आपका कुटुंब एकत्रित आने का योग क्या रहेगा। बात है। कुटुंब आपका बड़ा कुटुंब रहेगा, जी। उनमें बहुत मतलब मेल मिलाप का योग, शादी ब्याह जी, में जी। आने का योग रहेगा। और अगर हवाई जहाज दिखता है तो हवाई जहाज अगर आपको टेक ऑफ करता हुआ दिखे तो आपका बहुत प्रोग्रेस होने का योग रहेगा। लेकिन वो लैंड करते हुए दिखेगा ना, तो मतलब आपका थोड़ा ग्राफ डाउन भी होते हुए दिखेगा। और अगर सपने में प्लेन क्रैश होते हुए दिख रहा है कि कहीं क्रैश हो गया है, जी। तो हो सकता है आपके कान में न्यूज आ जाए कि दुनिया में कहीं कोई विमान गिर गया है, वो ऐसा हो सकता है। या फिर उसका दूसरा इंडिकेशन ये रहता है कि आपका जो बड़ा सपना रहता है जी। वो टूटने का योग रहता है। अच्छा, तो आज हमने जाना सपनों के बारे में, क्या होता है सपनों का रहस्य और सपने और ज्योतिष शास्त्रों के बीच क्या रिलेशन है। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, और अगर आपके दिल में कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न है तो हमें भेज सकते हैं। आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए, हमें बता सकते हैं कि क्या है आपका सवाल और हम जरूर आपके सवाल का आंसर देंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ नरेंद्र बिंदे जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ रहने के लिए। चलिए तो फिर मिलेंगे ज्योतिष प्रभा के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए नमस्कार।